धनराजगिर परिवार में दो बेबीज। आई टेल यू, पेज 3 न्यूज है। भगवान ने चाहा तो 3 भी आएंगे। ले लो, ताकत आएगी। थैंक यू बुआ, आप कभी मुझे दूध पिलाना नहीं भूलती। हाँ, अभी तो और भी आ रहे हैं दूध पीने वाले। हाँ, ताकत के लिए। वेरी गुड, शाबाश। अब ना जल्दी से ये पैक करवाने हैं। हाँ, और अमन मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा तो सारी सरप्राइज खत्म। चल चुनी, मेरी मदद कर, आजा। मैं? अरे आना। अमन, तुम सोए नहीं अब तक? तुम कहाँ थी? मैं कल अपने घर पे सरप्राइज है, तुम घर पर ही रहोगे ना? सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? बता दिया तो सरप्राइज कैसे होगा? हाय अंजलि, मैं जानती हूँ कि कल मुझे अश्मित क्यों लेकर आ रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं जरूर आऊंगी। ओके, बाय। तुम ये क्या कर रही हो अंजलि? क्यों? केयरफुल, इसमें मेरी एक्सपेंसिव चीजें। अपनी नई नौकरी पसंद आई डार्लिंग? रमोना, जबान संभाल के। हाँ, अब तुम ऐसे दिखाओ जैसे ममता एकदम तुम पर हावी हो गई है। ममता कौन है? वो वाइफी ममता वो फीलिंग है जो माँ अपने बच्चे के लिए फील करती है। ओ, वो बोरिंग वाली फीलिंग। डोंट फॉरगेट, ये बच्चा हमारा यहाँ पर हमेशा रहने का एंट्री पास है। For once, you're right, तरुण। तरुण भाई, इतने सारे सूटकेसेस? हाँ, सिर्फ 4 काम के हैं। हाँ, बाकी सब तो मिसलेनियस, मेकअप, कॉस्मेटिक्स, ये वो। और कुछ तो खाली है, पेपर डाला हुआ है। नाइस ना? तरुण, एक्चुअली इनमें रमोना की इज्जत है। जितने सूटकेसेस उतनी इज्जत, उतनी शान। तरुण भाई, और ये चिंटू छोटा सा मेरा है। ससुराल में शिफ्ट करने के लिए काफी है ना? क्या कहती हैं आप? अंजलि, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड से कहना चाहिए कि वो मेरी अलाउंस बढ़ा दे, ताकि ये एम्प्टी सूटकेसेस मैं अपने डिजाइनर कपड़ों से भर लूं। वैसे कुछ दिनों से काफी मेहरबान नजर आ रहे हैं वो सब पर। बोल दूंगी रमोना, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे लिए एक बहुत खास दिन है। Really? Oh God, ये आते ही अंजलि का आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स शुरू हो गया। इसे कब समझ में आएगा कि इसकी मिडिल क्लास वैल्यूज मुझे कभी इंप्रेस नहीं करेंगी। नेवर। क्या हो सकता है उस वीडियो में? क्या है अमन का राज? अमन आज वही कर रहा है जो मैंने इतने साल चाहा है। अश्मित को दूर रख रहा है वो। क्यों? कौन है? एडी, अंजलि हूँ, अंदर आऊं? Think of the devil and devil is here. Please come in. Come my little angel. आज क्या सरप्राइज देने वाली हो? एडी, एक छोटा सा फंक्शन रखा है अपने घर पे रमोना के होने वाले बेबी के लिए। मैं चाहती थी कि आप ऑफिस से ज़रा जल्दी आ जाएं। अच्छी भाभी बनने का एक भी मौका नहीं खोती ना तुम। And good sense of humor. मेरे अपने घर में मुझे ही इनवाइट करने आई हो। I'm sorry darling, I can't make it. क्योंकि तुम तो जानती हो मेरा सब कुछ पहले से ही शेड्यूल रहता है। This is the last minute.
प्लीज़ एडी, थोड़ी देर के लिए आइए ना, अमन भी आ रहे हैं। इज इट? काम छोड़कर अमन इस फंक्शन के लिए आ रहा है? कहीं ये हिंट तो नहीं है कि धनराजगिरी इंडस्ट्रीज खतरे में है? एडी प्लीज़। जस्ट फॉर यू, थोड़ी देर के लिए जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच एडी। यू वेलकम। मेरा सिक्स सेंस कहता है कि कुछ तो है। फोन उठाओ। जेडी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? इतनी देर से क्यों फोन उठाते हो? ऑफ कोर्स टेंस हूं, मेरी सालों की मेहनत का सवाल है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। वो वीडियो मुझे आज ही चाहिए, यहां मेरे घर पर। मैं जानना चाहती हूँ वो क्या राज है जिसने मेरे अलावा अमन और अश्मित को एक दूसरे से अलग रखा है। व्हाट? ओह वेरी गुड, तुमने भेज दिया है, आज मिल जाएगा मुझे। तुम दोनों आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा था कहीं विराज भैया नाराज होके चले गए थे तो पसंद आया? नहीं अमन, जो बीत गया उसे कल कहते हैं और ये आज है। और मेरे सामने जो अमन खड़ा है वो मेरा दोस्त है जिसने अपनी गलती मान ली है। ये वो अमन नहीं है जिससे मैं नाराज था। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, रस्म शुरू करने का मुहूर्त निकला जा रहा है। Oh my God, वाइफी, प्रेग्नेंट होके तुम और भी हल्के हो गई हो। अरे अंजलि, ये किस रस्म के लिए बुलाया है? बच्चे की या शादी की? यहाँ तो दुल्हन लाई जा रही है भाई। बच्ची के जो बच्चा होता है तो आदमी को गधा बनना पड़ता है। हाँ ओल्ड मैन, यही सजा है इनके चप्पलों के बैग भूल जाने की। कितनी रोमांटिक सजा है, आई टेल यू। मैं होती ना तो सारे जूते जानबूझकर भूल जाती। अश्वित, Hello. I told you before, not required. तो ये है तुम्हारा सबसे बड़ा सरप्राइज। वेरी नाइस। काफी माहिर है अंजलि ऐसे सरप्राइजेस देने में। ऐसा करके खुद तो ये बड़ी बन जाती है और बड़े छोटे बन जाते हैं। तुम दोनों की जगह यहाँ है। कम। गॉड ब्लेस यू। आओ सबसे मिलो। अंजलि को सरप्राइज देना ना हमें कभी कभी भारी पड़ सकता है। अपनी मर्जी के आगे वो तुम्हारी मर्जी का भी ख्याल नहीं करती ना। कम से कम तुम्हें तो बताना ही चाहिए था कि हम अश्मित और अपनी आ रहे हैं। नहीं इज इट? तो फिर क्या बात है अमन, मुंह क्यों लटका हुआ है? कितना अच्छा लग रहा है, देखो सब लोग एक साथ कैसे हंस। कम ऑन चीयर अप बेबी,
Come on. बहुत खुश लग रही है अधीरा। उस फैक्स की वजह से तो नहीं जो कल आया था। तुम्हारे लिए अच्छी खबर थी या किसी और के लिए बुरी खबर? क्या है ना भाई साहब, किसी के लिए एक खबर बुरी होती है तो वही खबर किसी और के लिए अच्छी भी होती है। दुनिया का उसूल है, can't help it. Enjoy the party. ऐसा तो कभी कभी ही होता है कि ननद और भाभी की ये रस्म एक साथ होती हो। I tell you. चलिए जी खोल के आशीर्वाद दें। आइए बुआ जी। आदिरा कहाँ है? अरे आप चुन्नी बुआ। लो आप ही तो बड़ी हैं। हाँ, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मैं बड़ी हूँ। अब जब भूल ही गई हूँ तो भूल जाने दो ना। आदिरा करेगी ना आरती? वो देंगे आशीर्वाद, पहले आप। अंजलि को तो जज होना चाहिए था, हमेशा इंसाफ ही करती है। अगर ऐसा होता तो विराज भैया आप सारे केसेस हार जाते। ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा सपना भी एक दिन पूरा होगा। मुझे पूरा यकीन है। मुझे भी। मैंने आज तक सपने देखना नहीं छोड़ा है। और कभी छोड़ना भी मत, बहुत ताकत होती है सपनों में। हम लोग चलते हैं। बाय दिव्या। सुनिए सुनिए सुनिए, एक छोटा सा खेल खेलेंगे जिसमें दो लोग एक साथ दो खिलौने उठाएंगे और उन खिलौनों के जरिए अपने दिल की बात एक दूसरे से कहेंगे और चिट्ठियां उठाएंगी अवनी और रमोना। देखिए पहले कौन? अश्मित। अमन। क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैं छोटों को मौका नहीं देता, इसलिए यू फर्स्ट। यानी कि बॉल्स इन माय कोर्ट, फैसला मेरा। Come on, अमन, तुम्हारा जवाब क्या है? मुझे लगता है सब कुछ लिख दिया है राम ने लक्ष्मण को। अब ये राम लक्ष्मण कौन है? ब्रदर्स। हाँ, अब इन दोनों ब्रदर्स के बीच में मर्जर हो जाएगा और हमेशा की तरह मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अमन क्या लिखा है स्वर्ण अक्षरों में, हमें भी तो पता चले। मैंने सिर्फ ये लिखा, मुझे हमारा बचपन बहुत याद आता है। तुम लोग बड़े हो गए, पर अश्मित के घर आने से बचपन लौट आया।
इस घर की खुशी वापस लौट आई। क्योंकि हम सब साथ साथ हैं, इसलिए सही मायने में धनराज गिर परिवार आज एक हुआ है 4 साल बाद। और इस मौके पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब से होश संभाला था मैं अकेली थी। उस अकेलेपन में भी मैं हमेशा अपने एक परिवार का सपना देखती। गिरती थी तो उठती थी ये सोचकर कि माँ ने उठाया है। जब भी कोई परेशानी होती अपने आप से ही बातें कर लेती। बड़ी हो गई, भगवान ने मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया, मेरा एक परिवार, अमन का, मेरा, जिसमें भाई हैं, बहन हैं, बुआ, चाचा जी, एक बहुत बड़ा परिवार, मेरा परिवार। शुक्रिया आप सबका कि आपने मुझे इस परिवार में शामिल किया। थैंक यू अमन। अब एक गुजारिश मैं अश्मित और अवनी से करना चाहती हूँ। तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं आ जाओ। तुमने तो अंजलि बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। The more the merrier. हाँ कहते अश्वित बेटा, इस बुढ़ापे को कुछ तो सुकून मिले। हमेशा के लिए यहाँ आ जाओ। मान जाना। मेरा तो इंडिया आने का मकसद ही यही था। मैं तो हमेशा अपनों में रहना चाहती थी, और अब अंजलि भाभी को मिलने के बाद कहीं नहीं जाने का दिल करता। वेरी गुड आइडिया। सबको यूं देखकर वाकई में बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन बड़े बेटे से भी तो पूछो अंजलि। आफ्टर ऑल महेश भाई साहब के बाद अमन ने ही तो सब कुछ संभाला है। अमन, तुम्हारी क्या राय है? अमन, अगर तुम्हारा कोई राज है तो तुम अंजलि का ये प्लान कभी कामयाब होने मत देना। ओह गॉड, मैं इन भाइयों का ये मिडिल क्लास मिलन देख नहीं पाऊंगी। Excuse me. जरूरी काम है मुझे। अंजलि, हेलो, व्हाट? लंदन से कोरियर है? थैंक यू। इंतजार करो ताकि अपने कानों से सुन सको कि अमन तुम्हें इस घर में नहीं चाहता। और क्यों नहीं चाहता वो मुझे बस थोड़ी देर में पता चलने वाला है। अरे आदरा, इतना उतावलापन? फिर कोई फैक्स? मेरे प्यारे भाई साहब, मैं ना तरक्की पे बिलीव करती हूँ। इस बार फैक्स नहीं है, वीडियो है। चलेगा? तुम नीचे नहीं चलोगे? सेरेमनी पूरी हो गई ना? पर तुम्हारे प्लान के मुताबिक नहीं। ऐसा क्या मांग रही हूँ मैं तुमसे जो तुम पूरा नहीं कर सकते? वजह है अंजलि, क्या वजह है जो एक बेटा अपने ही घर में नहीं रह सकता?
अश्मित और अवनी का हक है इस घर में रहने का, अमन। अश्मित का पूरा बचपन बीता है इस घर में, और अवनी भी तो इस घर की बहू है। मैं एक अकेली बहू नहीं हूँ। इस वक्त सिर्फ मुझ पर भरोसा करो, बस। अमन, वो लंदन वापस चले जाएंगे, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मेरा इरादा नहीं बदलेगा अंजलि। बार बार मत पूछो, मेरा जवाब यही रहेगा, नहीं। वो इस घर में वापस नहीं आ सकते, बस। मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे लगता था तुम दोनों आमने सामने आ जाओगे तो। जिद मत करो अंजलि, मैं हाँ नहीं कह सकता। थैंक्स अमन। अब मुझे कोई चाल नहीं सोचनी पड़ेगी तुम्हारे छोटे भाई अश्मित को भगाने की। आई एम गोना चिल। तुम्हारी बेवकूफ बीवी अंजलि यूं ही इधर उधर पता नहीं क्यों दौड़ रही है। जो भी हो, अश्मित और अमन कभी भी साथ नहीं रहेंगे। भाभी, पता नहीं है आपका शुक्रिया कैसे करूं। You really made me feel like a would-be father. Thanks. अब हमें इजाजत दीजिए। अश्मित, नो भाभी, नो। मुझे माफ कर दो। पता नहीं मैं इतने सपने क्यों देखती हूँ। टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है। सपने टूटे नहीं हैं भाभी, हम मिलने के लिए ही तो बिछड़ते हैं। भाभी, मैं इंडिया कुछ ढूंढने के लिए आया था, और फिर आप मिली। मानो सब कुछ मिल गया। आप उम्मीद हैं, प्यार है, वो सब कुछ है जिसकी कमी अवनी और मैंने हमेशा हमारी जिंदगी में महसूस की है। और फिर आप मेरे होने वाले बच्चे की बड़ी मां हैं। इस सच को कोई नहीं झुठला सकता। अपना ख्याल रखना, और अपने से ज्यादा अवनी का ख्याल रखना। कुछ हो तो तुरंत खबर कर देना। और देखो अवनी, कोई लापरवाही मत करना। कोई जरूरत नहीं है अकेले शॉपिंग के लिए जाने की, समझी? ओह माय गॉड, कितना प्यार है इन लोगों में। उस कुरियर वाले को मेरे कमरे में भेज दो। ये तो सारा गेम ही पलट गया। गजब हो गया ये तो।
एक मिनट। अरे सॉरी, मुझे लगा आप बिजी हैं इसलिए मैं बिना बाय कहे जा रहा था। कहाँ? तुम दोनों यहाँ नहीं ठहरोगे? अंजलि, तुम अमन को मनाने गई थी ना, क्या हुआ? क्या कहा उसने? बात नहीं मान रहा? वेरी गुड, अमन भी नीचे आ ही गया है तो मैं पूरे परिवार के सामने कुछ डिसीजन अपना बताना चाहती हूँ। अश्मित और अवनी यही रहेंगे इसी घर में। हाँ, ये फैसला सुनाने का मुझे हक है क्योंकि महेश भाई साहब के गुजरने के बाद इस घर की, इस परिवार के अच्छे बुरे की जिम्मेदार मैं हूं। तो मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद अमन, अश्मित और रमोना, तुम भी अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ इसी घर में रहोगे। यह खानदानी घर है। इस खानदान के हर सदस्य का इस घर पर हक है। वेलकम टू आवर फैमिली। एक रिक्वेस्ट है अमन, आदिरा बुआ के इस फैसले को मत टालना प्लीज। अमन, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि ये तुम मुझसे छुपा सकते हो? अंजलि की मुस्कुराहट की तारीफ सुनते सुनते मेरे कान थक गए हैं। इसके बाद देखती हूं कैसे मुस्कुराती है अंजलि। अब अपने हक के बारे में सोचो। अंजलि, तुम्हारी जिंदगी तबाह है। इनफैक्ट सबकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। सच्चे सच्चे वादे अब झूठे लगने लगेंगे। अंजलि डार्लिंग, तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा नहीं, किसी और का भी था। अमन, आदिरा बुआ loves you.